आज हम बात करेंगे जी बंदा सिंह बहादुर जी की। सिख बनने के बाद बंदा सिंह बहादुर जी और गुरु जी की आपस में पंजाब के हालात के बारे में चर्चा होती है। गुरु जी इनको जो अत्याचार हो रहे होते हैं उनके बारे में बताते हैं और उनको पंजाब के लिए भेजते हैं। इनके साथ 5 सिख, एक नगारा, मोहर, कुछ हुक्मनामे और देके इनको भेजते हैं। लेकिन 20 सिख इनके साथ और तैयार हो जाते हैं। टोटल 25 सिख और बंदा बहादुर जी पंजाब के लिए चल पड़ते हैं कि जब ये भरतपुर जो आजकल राजस्थान में है वहाँ पहुँचते हैं तो उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर जो लबाने सिख होते हैं ना वहाँ के जी, वो इनको 500 रुपये इकट्ठा करके देते हैं। तो ये बंदा सिंह बहादुर जी सारे पैसे अपने साथियों में बांट देते हैं। फिर ये पंजाब में एंटर कर जाते हैं। पंजाब उस समय दिल्ली जो था उसके साथ ही पंजाब लगना शुरू हो जाता था। बांगर गांव होता है, एक बांगर गांव, उसके अंदर रात को रुके हुए होते हैं। तो कुछ डाकू उस गांव के ऊपर हमला कर देते हैं। बंदा सिंह जी बहादुर बड़ी दिलेरी के साथ उनके साथ मुकाबला करते हैं और गांव को लूटने से बचा लेते हैं। फिर वहाँ बंदा सिंह बहादुर जी कुछ दिन रुकते हैं। वहाँ से जहाँ जहाँ इन्होंने हुक्मनामे भेजने होते हैं, माझे, मालवे, दुआबे के जितने श्रद्धालु होते हैं उनको ये हुक्मनामे भेजने शुरू कर देते हैं वहाँ से बैठकर। और जो नज़दीक वाले जो आसपास के सिख होते हैं उनको ये संदेशे भेजने शुरू कर देते हैं जी। ये आसपास के लोगों को संदेशे भेजते हैं जी कि गरीब और सताए हुए लोग गुरु गोविंद सिंह जी के झंडे के नीचे इकट्ठे हों। बहुत सारे लोग इनके पास आने लग गए। उधर माझे, मालवे, दुआबे से भी सिख इनकी मदद के लिए चलने लगे। जब उनको हुक्मनामे मिलते हैं, लोगों ने अपनी पुरानी तलवारें निकाल ली, खूंटियों पर टंगे हुए तीर कमान सीधे कर लिए, माँ बच्चों को भेजने लगी, बच्चे अपने जानवर गाय भैंस बेचकर घोड़े लेने लग गए। सब तैयार हो गए जी इधर आने के लिए। और मालवे के लोग पहुंच जाते हैं जी बंदा सिंह बहादुर जी के पास। लेकिन जो ये दुआबे के और माझे के लोग होते हैं जी, इनको सतलुज नदी के किनारे रोक लिया जाता है जी। जब माझे के लोग और कुछ लोकल लोग बंदा सिंह बहादुर जी की फ़ौज में आ जाते हैं, बताते हैं कुछ लोकल लुटेरे भी उनके फ़ौज में आ जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक्शन कर देते हैं जी। ये समाना शहर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। समाना शहर जो था उस टाइम बहुत अमीर लोगों का शहर था। यहाँ पे बताते हैं जी दिल्ली दरबार द्वारा 22 लोगों को पालकी की भी सुविधा उपलब्ध करा दी गई थी। ये सुविधा का मतलब है आज के ज़माने की जेड सिक्योरिटी जी। तो बंदा सिंह बहादुर जी और उनके साथी समाना को लूट लेते हैं, खूब धन यहाँ से लेके चले जाते हैं। लेकिन इसको लूटने का एक कारण और भी था जी। गुरु तेग बहादुर जी को जिस जलाल ने शहीद किया था उसका नाम था सैयद जलालुद्दीन। जलालुद्दीन भी समाने का रहने वाला था। और दूसरा कारण था छोटे साहबजादों को जो वजीर खान के कहने पे दीवारों में चिनाया गया था, वो जलाल शासन बेग और बाशन बेग वो भी यहीं के रहने वाले थे, उनको भी सज़ा देनी थी। उनको सज़ा देने के बाद ये फिर मुस्तफ़ाबाद के लिए निकल जाते हैं जी। मुस्तफ़ाबाद को लूट के वहाँ से ये तोप भी हासिल कर लेते हैं। उसके बाद ये चले जाते हैं जी सढौरे की तरफ। रास्ते में ये 1-2 और एक्शन करते हैं, फिर ये सढौरा पहुँच जाते हैं जी। सढौरा में पीर बुद्धू शाह जी को, जो गुरुजी के बहुत बड़े समर्थक थे और बगानी के युद्ध में उन्होंने गुरुजी की मुसीबत के टाइम पे अपने 700 खलीफा लेकर और अपना परिवार लेकर, अपने 4 बेटे और साले लेकर उनकी मदद के लिए गए थे। उस युद्ध के अंदर पीर बुद्धू शाह जी के 400 खलीफा, 2 बेटे और 2 साले शहीद हो गए थे। तो जब वो मुग़लों को पता चलता है कि पीर बुद्धू शाह जी ने गुरुजी की मदद की थी, वो उनको बुरी तरह शहीद करते हैं। पहले तो उनके परिवार को शहीद कर देते हैं, फिर पीर बुद्धू शाह जी को ज़मीन में गर्दन तक गाड़ के इनके सिर के ऊपर कुछ मीठा गुड़ डाल के गरम गरम और छोड़ देते हैं। पहले तो इनको चींटियाँ और पंछी खाते रहते हैं और रात को इनको भूखे जो जंगली कुत्ते होते हैं ना, जो नोच के खा जाते हैं और इतनी बुरी तरह इनकी शहीदी की जाती है। तो
जो सढौरे का नवाब था ना, उस्मान खान बहुत जल्लाद किस्म का आदमी था। बंदा सिंह बहादुर ने जाके उसको सज़ा दी। उसके बाद ये सीधे ही मुरिंडी की तरफ को आ जाते हैं जी। जब ये चप्पड़ सीढ़ी में आके, छप्पड़ सीढ़ी नाम था, अब तो चप्पड़ सीढ़ी पड़ गया, छप्पड़ सीढ़ी नाम था, वहाँ आके अपना डेरा लगा लेते हैं जी। उधर से माझे और दुआबे वाले भी सतलुज नदी को पार कर कर इनको मिल जाते हैं जी। बैठकर ये अपनी अगली रणनीति तैयार करते हैं और वहीं पे थोड़े दिन ये रुकते हैं जी। वज़ीर खान फिर इनके साथ लड़ने के लिए अपने बहुत बड़ी फ़ौज लेके वहाँ आता है। ये हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में जी। वज़ीर खान का वध और सुच्चा नंद का इन्होंने क्या किया था, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। कोई गलती हो माफ़ करना। शुक्रिया, मेहरबानी जी।